जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो किसी सामान्य सूचना के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लाखों आवाजों का प्रतिनिधित्व है जिन्होंने वर्षों तक चुप रहकर देश के लिए अपना योगदान दिया, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को मुस्कान के पीछे छुपाया, जिन्होंने कभी सड़कों पर प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी हर सुबह उम्मीद के साथ उठते हैं और हर रात सवालों के साथ सोते हैं। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उन केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों की, जिनके लिए पिछले कई साल केवल कैलेंडर के पन्ने नहीं बल्कि धैर्य और समर्पण की परीक्षा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 18 महीने के एरियर की, जिसे कोरोना काल में देश हित के नाम पर रोका गया, जिसे देने का वादा तो किया गया, लेकिन तारीखें लगातार बदलती रहीं, सरकारें बदलती रहीं, तर्क बदलते रहे, लेकिन इंतजार वही रहा। जब जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत स्थगित की गई, तब किसी कर्मचारी ने ये नहीं पूछा कि उसका परिवार कैसे चलेगा। किसी पेंशनर ने ये नहीं सोचा कि दवाइयों का क्या होगा। सभी ने यही समझा कि देश मुश्किल में है और अगर व्यक्तिगत जरूरतें पीछे रहें तो कोई बात नहीं। लेकिन आज जब वही देश रिकॉर्ड टैक्स संग्रह और जीएसटी के नए आंकड़ों की चर्चा करता है, जब सरकार खुद अर्थव्यवस्था को मजबूत बताती है, तब वही कर्मचारी और पेंशनर सवाल करने को मजबूर होते हैं कि जो पैसा उस समय रोका गया था वो अब क्यों नहीं लौटाया जा रहा। ये लालच का सवाल नहीं है, ये अधिकार और सम्मान का सवाल है। ये पैसा किसी योजना की कृपा नहीं था, बल्कि कर्मचारियों की मेहनत का हिस्सा था, जिसे सिर्फ समय के लिए रोका गया था। और आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पूरा देश देख रहा है कि 5 जनवरी को केंद्र को ये बताना था कि 18 महीने का एरियर ब्याज सहित देने पर सरकार पर कितना वित्तीय दबाव आएगा। लेकिन उस दिन जवाब देने की बजाय समय मांग लिया गया। और यही वो क्षण है जो हर कर्मचारी के दिल में चुभता है। जब सरकार कर्मचारी से टैक्स देर से लेती है तो ब्याज जोड़ देती है, और अगर कर्मचारी कोई गलती कर दे तो पेनल्टी लगती है। लेकिन जब कर्मचारियों का पैसा सालों तक रोका जाए तो ब्याज मांगना गलत कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया और 8% ब्याज का मुद्दा केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक बन गया है। क्योंकि 65 लाख लोग सिर्फ नंबर नहीं हैं, उनमें वो बुजुर्ग पेंशनर हैं जो दवाइयों की सूची बनाते हैं, वो कर्मचारी हैं जिनके बच्चों की फीस बढ़ रही है, जिनके घर के ईएमआई तय तारीख पर कटते हैं और जिनके सपने महंगाई की मार से हर दिन छोटे होते जा रहे हैं। जब अदालत अगली सुनवाई 25 जनवरी 2026 तय करती है, ये सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक उम्मीद बन जाती है कि शायद अब फैसला आएगा, शायद इंतजार खत्म होगा। लेकिन हर दिन की देरी नई निराशा लेकर आती है, और यही वजह है कि ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं बल्कि जागरूकता की लड़ाई बन गई है। जब वेतन आयोग की बात आती है तो सामने आता है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और 8वें आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2026 से मानी जा रही है। औपचारिक घोषणा बाकी हो सकती है, लेकिन कमेटी का गठन हो चुका है, रिपोर्ट तैयार होगी, कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और भले ही लाभ मिलने में समय लगे, पर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि देरी हुई तो एरियर जरूर मिलेगा। यानी जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 तक का पूरा 24 महीने का एरियर एक साथ दिया जाएगा। और ये राशि छोटी नहीं होगी, ये लाखों में होगी। और यही कर्मचारियों और पेंशनरों को थोड़ी राहत देती है कि इस बार अन्याय नहीं होगा। महंगाई भत्ते की बात करें तो 1 जनवरी 2026 से ये 60% हो चुका है, और भले ही घोषणा मार्च में हो, जनवरी और फरवरी का एरियर भी साथ मिलेगा। ये दर्शाता है कि कर्मचारियों का पैसा कोई दान नहीं बल्कि उनका हक है, और हक मांगना गलत नहीं। आज का वीडियो भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं है, बल्कि तथ्यों को सामने रखने और याद दिलाने के लिए है कि देश तभी मजबूत होता है जब उसके कर्मचारी और पेंशनर सम्मान के साथ खड़े होते हैं। अगर भविष्य में सरकार को 18 महीने का एरियर ब्याज सहित देना पड़े तो ये केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि उन लाखों खामोश आवाजों की जीत होगी जिन्होंने बिना शोर किए अपने हक का इंतजार किया। और यही इंतजार सबसे भारी होता है, क्योंकि ये केवल समय का इंतजार नहीं बल्कि भरोसे का इंतजार होता है कि देश भी उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन बार बार तारीखें आगे बढ़ने से मन में ये सवाल उठता है कि क्या सच में सरकार को अपने कर्मचारियों के आंकड़े जुटाने में इतना समय लगना चाहिए? क्या 65 लाख नाम गिनने में सालों लगते हैं, या देरी का कोई और कारण है? सच ये है कि 18 महीने का एरियर केवल एक राशि नहीं बल्कि भरोसे की कसौटी है, जिस पर सरकार और कर्मचारी का रिश्ता टिका है। कोरोना काल में जब देश ठहर गया, सरकारी कर्मचारी रुके नहीं। अस्पतालों में नर्स और डॉक्टर डटे रहे, रेलवे कर्मी मालगाड़ियां चलाते रहे, पुलिस और अर्धसैनिक बल सड़कों पर खड़े रहे, दफ्तरों में सीमित संसाधनों के साथ काम चलता रहा। और तब जब महंगाई भत्ता रोकने की बात आई, किसी ने सवाल नहीं उठाया, सभी ने देश को प्राथमिकता दी। लेकिन आज जब देश आर्थिक रूप से मजबूत है, कर्मचारियों को हक है कि रोके गए पैसे लौटाए जाएं। और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अदालत ने सीधे पूछा कि ब्याज सहित भुगतान पर कितना बोझ आएगा।
क्योंकि सालों तक रोके गए पैसे की केवल मूल राशि लौटाना न्याय नहीं, बल्कि ब्याज उस समय की भरपाई है, मानसिक तनाव की भरपाई है, उन अधूरे सपनों की भरपाई है जो पैसों की कमी से टल गए। जब सरकार कहती है कि गणना पूरी नहीं हुई, तो आम कर्मचारी सोचता है कि अगर उसका एक दिन का हिसाब गलत हुआ तो उसे तुरंत नोटिस मिल जाता है, फिर इतनी देरी कैसे स्वीकार्य हो सकती है। यही कारण है कि 25 जनवरी की तारीख केवल कैलेंडर नहीं, बल्कि उम्मीद की अंतिम सीढ़ी बन जाती है। और अगर फिर स्पष्ट जवाब नहीं आया तो निराशा और गहरी होगी। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया भी यही दिखाती है कि समय आगे बढ़ रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन पुरानी गांठें अभी खुलनी बाकी हैं। भविष्य का एरियर तभी सुकून देगा जब अतीत का कर्ज चुकाया जाएगा। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी ये सिखाती है कि जब दबाव बनता है, सवाल पूछे जाते हैं, तथ्य सामने आते हैं, तभी फैसले होते हैं। ये लड़ाई चुप्पी की नहीं, जागरूकता की है। जागरूक कर्मचारी कभी उग्र नहीं होता, वो केवल सच बोलता है। और सच ये है कि 18 महीने का एरियर दया नहीं, मेहनत की कमाई है, भरोसे की कीमत है। अगर ये भुगतान ब्याज समेत किया गया तो ये केवल एक केस का निपटारा नहीं, बल्कि मिसाल बनेगा कि कठिन समय में त्याग करने वालों को भूला नहीं जाता, और आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी कि देश के लिए दिया गया बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। इसी विश्वास के साथ आज हर कर्मचारी और पेंशनर 25 जनवरी की ओर देख रहा है, किसी गुस्से के साथ नहीं, बल्कि संयम के साथ, क्योंकि उन्होंने हमेशा संयम दिखाया है, और यही संयम उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और शायद यही ताकत एक दिन उन्हें उनका पूरा हक दिलाएगी। इतिहास में हमेशा वही याद रखे जाते हैं जो शांति से डटे रहते हैं, और अंत में सच की जीत होती है। और यही विश्वास आज भी जीवित है कि देर भले हो, न्याय मिलेगा, और जब मिलेगा तो ये केवल पैसों में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान में महसूस होगा। जय हिंद।